हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी इथेरियम के बारे में। एक बहुत बड़ा प्रपोजल आया है और इसके ऊपर बात चल रही है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जी इथेरियम के लिए, इथेरियम के होल्डर्स के लिए और इथेरियम पे जो काम करते हैं जी वैलिडेटर्स उनके लिए। यानी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा एक प्रपोजल है और अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्या नुकसान होंगे, क्या होगा भी नहीं होगा, तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जी बात। अभी अगर आप देखें तो इथेरियम की जो सप्लाई है वो है जी मैक्सिमम नहीं है जी। यानी कि हर रोज़ इथेरियम आते हैं, कितने आएंगे कोई कैपिंग नहीं है जी। जैसे बिटकॉइन की सप्लाई आपको पता है कि 2 करोड़ 10 लाख 21 मिलियन है, उसके बाद बिटकॉइन आना ही बंद हो जाएंगे। लेकिन इथेरियम के अंदर ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तकरीबन 120 मिलियन इथेरियम मार्केट के अंदर हैं जो सर्कुलेशन के अंदर हैं और हर रोज़ आते हैं क्योंकि सप्लाई है जी अनलिमिटेड। तो अब अगर आप सोचिए कि इसकी सप्लाई ये नया मिंट करना बंद कर दिए, इथेरियम अब मार्केट के अंदर नए आए ही नहीं। माइनर्स माइन करते हैं, माइनिंग तो होती नहीं है जी अब इसके अंदर। अब तो वैलिडेटर्स वैलिडेट करते हैं और वैलिडेशन करने के उनको इथेरियम मिलते हैं। तो अब ये प्रपोजल आ रहा है कि अगर इथेरियम की सप्लाई जो अभी टोटल सप्लाई है उसमें से अगर ये 50% को क्रॉस कर जाती है जी स्टैकिंग वाली, टोटल अगर आप देखेंगे तो 120 मिलियन के करीब है और 120 मिलियन में से तकरीबन 41 मिलियन जो हैं वो स्टैकिंग पे लगे हुए हैं जी। यानी कि टोटल सप्लाई का 33%। तो अप्रूवल क्या आ रहा है जी, प्रपोजल क्या आ रहा है जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर स्टेकिंग जो अभी लगी हुई है वो बढ़कर 50% हो जाए या उसके आसपास हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, यानी कि टोटल सप्लाई का यानी कि 60 मिलियन अगर इथेरियम स्टेकिंग पर आ जाएं, तो ये प्रपोजल कह रहा है कि हम इथेरियम जो इथेरियम बनते हैं जी, वैलिडेटर्स जो वैलिडेट करते हैं, क्योंकि इथेरियम की स्टेकिंग पर लगा के किसको फ़ायदा होता है, वैलिडेटर्स को। ईयरली आप देख सकते हैं 2.6% का उनको होता है जी प्रॉफिट। यानी कि अगर उन्होंने 100 इथेरियम लगा रखे हैं जी स्टैकिंग के ऊपर, तो उनको एक साल के अंदर 2.6 एक्स्ट्रा इथेरियम मिल जाएंगे जी। यानी कि उनके 100 से बढ़कर 102.6 इथेरियम उनके पास हो जाएंगे। 100 तो जो स्टैकिंग पे लगे, यानी कि 2.6 का उनको इंटरेस्ट मिल गया, यील्ड मिल गया, वो उनकी हो गई जी अर्निंग। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि अगर ये सप्लाई, ठीक है, 50% को क्रॉस कर जाए तो जो इथेरियम वैलिडेटर्स के द्वारा से जो मार्केट के अंदर आते हैं जी नए, यानी कि सर्कुलेशन के अंदर आते हैं, वो बिल्कुल हो जाएंगे जी बंद। यानी कि नए जो इथेरियम जो मार्केट के अंदर क्रिएट होते हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। वो ज़ीरो नहीं होंगे, यानी कि जो वैलिडेटर्स ने वैलिडेट करके जो इथेरियम कमाए उसको बर्न कर देंगे जी, ठीक है। यानी कि सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इथेरियम और भी ज़्यादा स्केयर हो जाएगा जी। स्केयर जिसको मतलब क्या है, यानी कि आज की डेट में 120 है, कल की डेट में आप देखेंगे ट्रांजेक्शन होती रहेंगी, ट्रांजेक्शन होती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम बर्न होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि सप्लाई घटना स्टार्ट हो जाएगी जी बहुत तेज़ी से। और भी ज़्यादा एक लोगों के अंदर ये भाई इथेरियम ख़त्म हो रहे हैं जी, इथेरियम जल रहे हैं, इथेरियम बर्न हो रहे हैं, क्योंकि नए तो बन ही नहीं रहे, जो बन रहे हैं वो बर्न हो रहे हैं। और जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसके बेस के ऊपर हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ इथेरियम बर्न होता है। तो यही प्रपोजल है जिसको दिया गया है जी EP8361 का नाम ड्राफ्ट के अंदर है, लेकिन अभी इसको वैलिडिटी नहीं मिली है जी, अप्रूव नहीं हुआ है जी, कोर टीम ने अप्रूव नहीं किया है। हमको पता है कि पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता था जी, माइनर्स आते थे, माइनर्स माइन करते थे तो उनको रिवॉर्ड मिलता था जी माइनर्स को। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैकिंग पे चला गया, लोग अब माइनिंग की जगह इथेरियम को स्टैकिंग करते हैं। कम से कम 32 इथेरियम अगर आपके पास हैं तो आप 16 वैलिडेटर्स बन सकते हैं और उसके एवज में आपको ईयरली 2.6% के हिसाब से आपके इथेरियम आपको मिलते हैं, समझ रहे? तो जब भी मिंट हो रहे थे जी और अभी भी मिंट हो रहे हैं, लेकिन अब वैलिडेटर्स को मिल रहे हैं, पहले माइनर्स को मिलते थे जी। लेकिन सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ती रहती थी जी। पहले क्या था जी, सप्लाई आप देखिए जी कितनी तेज़ी से बढ़ा करती थी जी, ये देख रहे हैं आप। लेकिन जब से मर्जिंग हुई है, मर्जिंग के बाद आप देख सकते हैं सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, बढ़ ही नहीं रही है जी। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर सिर्फ 1000 ही, आज की डेट में 1000 ही
नए इथेरियम मार्केट के अंदर आते हैं और सर्कुलेशन के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब जो वैलिडेटर्स हैं वो कैसे कमाते हैं, अभी जो करंट जो सिनेरियो है उसके अंदर स्टैकिंग पे लगाते हैं, ठीक है, और स्टैकिंग के ऊपर उनको रिवॉर्ड मिलता है जी, इथेरियम मिलते हैं। नेटवर्क फीस जो होती है उसमें उसके दो हिस्से होते हैं जी, कुछ हिस्सा जिसको बेस फीस कहते हैं वो बर्निंग में चला जाता है जी, एक हिस्सा जो बनता है जी प्रायोरिटी फीस वो उस वैलिडेटर्स को मिल जाती है जी, ठीक है। और एक MEV मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू के तौर पे भी कुछ कमाई इनकी होती है जी वैलिडेटर्स की। तो अब प्रपोजल ये है कि भैया ये दो चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन जो मिंट करके जो टोकन मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन कमाई तो होगी, ठीक है, ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन फीस होगी, उससे तो कमाई होगी। लेकिन जो नए टोकन जो मिल रहे थे जी, नए जो इथेरियम मिल रहे थे और वो पूरे नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते थे, वो हो जाएंगे जी ख़त्म। सारा जो अभी नेटवर्क चल रहा है वो स्टैकिंग के ऊपर बेस्ड चल रहा है, ठीक है। तो अगर स्टैकिंग बढ़ती रही तो क्या होगा, ऐसा होगा जैसे कि आप सोचिए जी बैंक के अंदर क्या हो गया जी, पैसा लोग जमा करते जा रहे हैं जी, जमा करते जा रहे हैं जी, जमा करते जा रहे हैं, ठीक है। अब सारे बंदे अगर बैंक में जाके पैसा जमा कर देंगे तो बैंक किस किस को इंटरेस्ट देगा जी, किस किस को देगा जी, वो क्या करेगा जी, इंटरेस्ट रेट घटा देगा जी। आज की डेट में अगर आप FD कराते हैं तो 8 से 10% आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अब सारे ही बंदे जाके FD कराने बैठ जाएं जी, मुझे भी आप, तो भैया जब लेने वाला कोई नहीं, ठीक है, और लाने वाले सारे हो जाएंगे तो किस किस को देंगे जी पैसा। तो वही सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है जी, ठीक है। स्टैकिंग की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है जी, बढ़ती जा रही है, और जितना लोग इसके बारे में बुलिश हो रहे हैं और जिस तरीके से काम चल रहा है तो सब लोग अपने इथेरियम को बाई कर रहे हैं। बाई करना तो अलग है, लेकिन बाई करने के बाद उसको ऐसे ही आइडियल नहीं छोड़ देते, ठीक है, उसको स्टैकिंग पे लगा देते हैं जी। कोई सोलो स्टैकिंग कर देता है, यानी घर बैठ के स्टैकिंग पे लगा दिए जी, स्टैकिंग एज ए सर्विस, ठीक है। इसके अंदर भी क्या आते हैं, कोई सर्विसेज आप देना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पूल के अंदर, आपने लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर दिया तो वहाँ पर आपने लगा दिए, ठीक है। बाकी पूल बने होते हैं जी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जी, आप हमारे पास पॉइंट जितना मिनिमम से मिनिमम जमा करा दीजिए, हज़ारों बंदे आते हैं जी, वो यहाँ पर इथेरियम को इनको दे देते हैं और वो पूल स्टैकिंग एक बंदा बनकर उन सारे इथेरियम को स्टैकिंग पे लगा देता है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्टैकिंग का जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो दो गुटों के अंदर बढ़ गया है जी, एक फेवर में एक सपोर्ट में। सपोर्टर क्या कह रहे हैं, भैया भाई अच्छा ही तो है, स्टैकिंग अगर 50% से ऊपर हो जाएगी तो नए जो इथेरियम बनेंगे वो जैसे ही बनेंगे बर्न हो जाएंगे, क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा नहीं वैलिडेटर्स को, ठीक है। कमी आने लगेगी जी, इन्फ्लेशन कम होगा, यानी कि इथेरियम की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई आ नहीं रही है, डिमांड बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, जो आज बाई करके बैठे उनको बता भैया अब तो स्टैकिंग हो की वजह से इतने सारे हो गए, अब नए तो इथेरियम आएंगे नहीं, चलो जिसको होल्ड करके रखो जी। अब इससे क्या होगा भैया, जो सोलो जो हैं जो सिर्फ 32 इथेरियम आते हैं और लगा देते हैं तो उनकी तो इनकम कम हो जाएगी जी। वो क्या करेंगे जी, वैलिडेशन अपने इथेरियम को अनस्टैक करेंगे जी और निकल जाएंगे जी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, छोटे छोटे वैलिडेटर्स हैं वो नेटवर्क को छोड़ के जाने लगेंगे और बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर आ जाएंगे गिने चुने। तो उससे क्या होगा जी, डिसेंट्रलाइज रहकर सिस्टम क्या हो जाएगा जी, सेंट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि गिने चुने लोगों का उनके ऊपर होल्ड हो गया, अब वो अपने हिसाब से मनमानी करेंगे जी, ठीक है। तो ये भी खतरनाक है जी, फायदा तो है, ठीक है, लेकिन नेटवर्क के लिए सिक्योर नहीं है जी स्टैकिंग को बंद कर देना। तो अभी ये प्रपोज़ल है, ठीक है, प्रपोज़ल आया, लेकिन एक चौंकाने वाला है जी, बहुत हिस्टोरिकल एक प्रपोज़ल है। अगर होता है तो क्या होगा, नहीं होता है तो क्या होगा, ठीक है। कम्युनिटी और कोर डेवलपर का अप्रूवल आएगा तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। तो भैया टीम को चाहिए कि दोनों चीज़ें लेके चले, ठीक है, स्टैकिंग भी बंद ना करें, ठीक है, और नेटवर्क को ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना करें, जो सिक्योरिटी है वो अपनी जगह बनी रहे, ठीक है। अगर स्टैकिंग बढ़ेगी, इथेरियम नहीं मिलेगा तो वैलिडेटर्स कम होंगे, तो सेंट्रलाइज की जगह, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ इथेरियम का जो नेटवर्क है वो शिफ्ट होगा, तो वो भी ठीक नहीं है जी, ठीक है। कमाई खत्म हो जाएगी जी वैलिडेटर्स की, तो क्यों करेंगे जी, सिर्फ वो नेटवर्क किसके ऊपर है ना जिंदा रहेंगे जी, ठीक है, वो अपने इथेरियम के ऊपर भी रहेंगे। तो वो चीज़ें अपनी जगह हैं, ये चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो भी है हमने आपको बता दिया कि कुछ बात चल रही है जी, ठीक है। ये प्रपोजल है जी EP8361, तो इसके ऊपर बात हो रही है, अभी ड्राफ्ट के अंदर है जी, अभी इसको फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।